रुड़की के माधोपुर में जिम ट्रेनर वसीम की मौत की पहेली लगातार उलझती जा रही है। इस बीच एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसने वसीम की मौत के मामले में नया मोड़ ला दिया है। इस सीसीटीवी फुटेज में वसीम की मौत के मामले में पुलिस ने गो तस्करी के दावे को मजबूत कर लिया है। पुलिस लगातार वसीम को गो तस्कर बता रही थी। अब सबसे पहले आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जो वसीम की मौत के मामले में कई गहरे राज खोल सकता है। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो घटना के दिन यानी 25 अगस्त की सुबह 7 बजे का है। ये वही समय था जब वसीम का शव तालाब से निकाला जा रहा था और गांव के लोग मौके पर हंगामा कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि घटना की खबर लगते ही वसीम के चाचा इसरार ने घर में रखे गोवंश के बोरे को भरकर हटा दिया ताकि जब पुलिस आए तो उसे गोवंश का कोई सबूत ना मिल पाए। दरअसल वसीम का चाचा इसरार सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। कहा जा रहा है कि वीडियो में जो शख्स सफेद कुर्ता पजामे में दिखाई दे रहा है वो वसीम का चाचा इसरार है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग स्कूटी से एक बोरे को उतारकर घर के अंदर ले जा रहे हैं और फिर दूसरे बोरे को बाहर लाकर स्कूटी पर रख देते हैं। इसके बाद वसीम का चाचा इसरार स्कूटी पर बोरा लेकर कहीं फरार हो जाता है। पुलिस को जैसे ही ये वीडियो हाथ लगा तो वसीम के चाचा इसरार और अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस का दावा है कि वसीम के चाचा ने ही गोवंश और स्कूटी को गायब किया है। आपने वीडियो तो पूरा देख लिया, अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो के तार कैसे पुलिस के बयान से मैच करते हैं। पुलिस ने बताया था कि हरिद्वार गोवंश संरक्षण स्क्वाड को 24 अगस्त की रात को सूचना मिली थी कि माधोपुर गांव के पास एक युवक यानी वसीम संरक्षित पशु का मांस ले जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वसीम की तलाश में जुट गई, जिसके बाद माधोपुर में पुलिस की टीम को देखकर वसीम मौके पर ही स्कूटी से गिर गया और फिर स्कूटी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस से बचने के लिए वसीम ने एक तालाब में छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। वहीं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस ने परिजनों के आरोपों को नकारते हुए कहा कि वसीम के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है। पोस्टमार्टम में मौत की वजह डूबना बताया गया है। 25 तारीख को माधोपुर गांव में एक युवक के तालाब में कूदने से मृत्यु होने की बात हुई थी और इस संबंध में डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी। रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें युवक की मृत्यु का कारण पानी में डूबने से होना बताया गया है, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। इस संबंध में सोशल मीडिया में कई लोगों के द्वारा भ्रामक टिप्पणियां और पोस्ट किए जा रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि गोली लगी है, दांत टूटे हैं, पैर बंधे हुए थे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो गोली लगने के बारे में कोई बात आई, ना ही दांत टूटे होने की कोई बात पाई गई और ना ही उसके पैर बंधे हुए थे, क्योंकि वहां पर तमाम सभी लोग थे, उपस्थित थे। जब शव निकाला गया था तो पैर बंधे होने नहीं पाए गए। हाँ, वहां पर एक स्कूटी, एक वीडियो है जिसमें कि एक स्कूटी है एक्टिवा और उस पर एक ब्लू रंग के बोरे में मांस कई थैलियों में भरा हुआ, वो उस वीडियो में साफ दिख रहा है। उस स्कूटी के बारे में जानकारी की गई है तो पूर्व में उक्त युवक के द्वारा उसका इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है, उसकी पुष्टि कराई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने वसीम और उसके परिवार पर कई सालों से गो तस्करी करने की बात कही। एसपी एसके सिंह ने बताया कि साल 2022 में भी वसीम के परिवार के खिलाफ गो तस्करी का मामला दर्ज किया गया था। पूर्व में ये जानकारी आई है कि जो मृतक युवक है उसके और उसके पिता के विरुद्ध 2020 में भी गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था और इनके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध भी अभी तक लगभग इनके चाचा के विरुद्ध आधे दर्जन गौकसी व अन्य मामलों के, इनके चचेरे भाइयों के विरुद्ध किसी के विरुद्ध 4, किसी के विरुद्ध 6 मुकदमे अब तक प्रकाश में आए हैं। सभी थानों से जानकारी एकत्र की जा रही है कि और क्या क्या मामले इनके विरुद्ध पंजीकृत हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में अलीम नाम के सोहलपुर गाड़ा के ही एक व्यक्ति के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दायर की गई थी और उस PIL में इसी बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि गौकसी की घटनाओं से वो व्यथित हैं और गौकसी की घटनाओं के कारण नालियों में जो रक्त बहता है वो उन्हें पीड़ा देता है। इस पर रोक लगाई जाए। निरंतर जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। एक तरफ पुलिस ने साफ किया है कि वसीम के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था,
वहीं दूसरी तरफ परिजनों का कहना है कि पुलिस की पिटाई से वसीम की मौत हुई थी। परिजनों का ये भी आरोप है कि जब पुलिस ने वसीम के शव को तालाब से निकाला था तो उस समय उसके पैर बंधे हुए थे। परिवार के मुताबिक पैर बांधकर वसीम को तालाब में फेंक दिया गया था। मुझे नहीं पता जी इसका किस वजह का वाकया है। वो तो जिम पर हुआ था बेचारा माजी। इन्होंने मारा पुलिस वालों ने इसको इन्होंने मारा, इन्होंने यहाँ मारा। और भी आप कितने बच्चे? मेरे दे बच्चे और भी हों, 5 लड़की हों, 4 लड़के हों और भी। तो आप क्या मानते हैं, क्या रहा, क्या वजह रही? अरे बाबा जी मैं क्या बताऊं, मेरा तो हाथ चला गया। मामला यह है, ये माधोपुर अपनी बहन के यहाँ आ रखा था और किसी रंजिश के चलते पहले भी 1-2 बार गाड़ी के से उससे, एक यह है प्रवीण सैनी, ये यहीं से है मतल्लापुर की साइड से, तो उनसे कुछ वो हुई होगी, पहले भी बाइक को ले गए कुछ भी, तो उन्होंने यहाँ आके उनसे कुछ बदतमीजी करी और फिर उन्हें पीटा और फिर पीटने के बाद उन्हें इसमें घेरा। कुछ ग्रामीण लोग जो उन्हें बचाने के लिए कह रहे थे कि सर इसे बचा लो, तो उन्हें भी मोजर दिखाई और उन्हें बचाने नहीं दिया। अभी ये नहीं पता, और कभी वर्दी में तो देखा नहीं सर, ना कभी नेम प्लेट देखी, अभी ये हम कह नहीं सकते, कंफर्म नहीं है। तो वो गाँव में क्या करने के लिए है? गांव में नहीं, वो यहाँ गांव हमारा सोलपुर है, वो घटना हुई माधोपुर में। माधोपुर में क्या? वो पहले वही हुई जो भी हुई जी, पहले की रंजिश है वो कुछ। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और ये सस्पेंड हो और इन पे 302 का मुकदमा हो और जल्दी जल्दी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। वसीम की मौत ने कई सवालों को जन्म दिया है। पुलिस और परिजन अपने आप को सही बताने में लगे हैं। राजनीति भी गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने वसीम को इंसाफ दिलाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। परिजनों और गांव वालों के साथ साथ कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी पुलिस के बचाव में वसीम को गोतस्कर साबित करने में जुटी है। इस बीच पुलिस के हाथ लगे इस वीडियो ने काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है। पुलिस को अब वसीम के चाचा इसरार और अन्य लोगों की तलाश है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। वसीम के चाचा की गिरफ्तारी के बाद ही अब इस मामले में कई और गहरे राज खुल सकते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।